हेलो नमस्कार, मैं स्वागत अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले देखते हैं मधुबनी जिले से 4 बड़ी खबरें, फिर देखेंगे और भी जिले की खबर। आखिरकार शमशान में जाकर मां की इच्छा हुई पूरी। भैरवस्थान थाना क्षेत्र की घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना, जरूर इसको पूरी। बीते माह सरसों गांव में लगातार 3 दिनों तक गोलीबारी करने वाले 5 अपराधी को पिस्टल समेत जिंदा कारतूस के साथ किया गया है गिरफ्तार। कर्नौल थाना क्षेत्र के डभारी गांव स्थित AK इंटरप्राइजेज को किया गया सील। एक्सपायरी ठंडा बेचने का लगा था आरोप। झंझारपुर बेड़ा चीनी के मुखिया अमरनाथ जा जाएंगे अनशन पर, जबरन उनसे काम कराने का लगाया है खनौर प्रखंड पदाधिकारी पर आरोप। सुपौल के सदर अस्पताल कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकी कर्मियों में दहशत व्याप्त। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के व्यवहार से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। समस्तीपुर की घटना। सुपौल के बस चालक लगातार 8वें दिन भी हड़ताल पर अपने मांगों के साथ सरकार के। आइए अब सीधा चलते खबरों की तरफ। आइए खबरें विस्तार से। आखिरकार शमशान में जाकर मां की इच्छा हुई पूरी। ये भैरवस्थान थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक मां लगातार चाह रही थी कि हमारे बेटे के हाथ से हमें अग्नि दिया जाए और उनका बेटा जेल में था। आखिरकार मां के मौत के बाद क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि मां की इच्छा हो गई पूरी। आइए देखते हैं मधुबनी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं कि लोग सच्चे मन से कुछ ठान ले तो इच्छा जरूर पूरी होती है। परेशानियों के बीच कोई न कोई मदद के लिए सामने आ ही जाते हैं। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के मनोज महतो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वह एक मुकदमा में प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण मधुबनी मंडल कारा में बंद है। पिछले सप्ताह इनकी मां सुंदर देवी हालत बिगड़ गई। जब भी लोग उनके पास जाते तो वह यही रट लगाया कि मेरे इकलौता बेटा का जेल से बुला दो। मेरी मृत्यु होने पर मेरा संस्कार कौन करेगा? बेटी के अलावा किसी दूसरे से मुखाग्नि मत दिलाना। पिछले सप्ताह ग्रामीण जब जेल में मनोज के पास यह संदेश लेकर गया तो वो विवश था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन में कोर्ट के कामकाज को देखते हुए यह काम मुश्किल लग रहा था। वकील भी गारंटी देने को तैयार नहीं था। 5 जून को शाम करीब 7 बजे सुंदर देवी ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बैठकर मनोज के आने तक शव को रखने का फैसला लिया। अधिवक्ता रामशरण शाह ने शनिवार सुबह जिला जज कृष्ण मुरारी सरन के पास अर्जी लेकर पहुंचे। कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा में मनोज को मां का अंतिम संस्कार करने का आदेश दे दिया। इसके बाद SP डॉक्टर सत्यदेव प्रकाश एवं जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने भी मानवता का परिचय दिया। पुलिस रात 10 बजे मनोज को लेकर शमशान पहुंची। मनोज ने मुखाग्नि देकर मां की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। कहते हैं लोग सच्चे मन से कुछ ठान ले तो सफलता जरूर मिलती है। यही मनोज महतो के साथ हुआ। मनोज महतो खैरा तिलई गांव का है, भैरवस्थान थाना क्षेत्र के, और वह पिछले कई महीनों से जेल में है। हत्याकांड में अपराधमिकी अभियुक्त है। पिछले दिनों उनकी मां काफ़ी बीमार पड़ गई थी। जब भी लोग गांव के लोग उनसे मिलने जाते थे तो यही कहते थे, बस यही रट लगाती थी कि मेरे बेटा को बुला दो, मेरा अंतिम संस्कार वही करेगा। अंतिम सांस तक वह यही रट लगाती रही कि मेरे बेटे के अलावा दूसरा कोई मेरा मुखाग्नि नहीं देगा। और समाज के लोग जब वह उसका निधन हो गया तो समाज के लोगों ने आपस में बैठक करके यह तय किया कि उसका जो है सो मनोज के आने तक सबको गांव में ही रखा जाए, और सबको रखा गया। और वहाँ मुखिया जी एवं अन्य गांव के कुछ लोग मेरे पास जब आए कि उसका अंतिम संस्कार उसी के हाथों होना है, तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं तो उसमें थोड़ा सा टफ था जरूर। लेकिन मैंने कोशिश की, मजिस्ट्रेट और ADJ के यहाँ अर्जी लगाई तो वहाँ से सफलता नहीं मिली। फिर मैंने जिला जज कृष्ण मुरारी सरन के न्यायालय में अर्जी लगाई। उन्होंने अनुमति दिया और पुलिस सुरक्षा में उसे मां का मुखाग्नि करने का आदेश दिया। उसके बाद फिर जेल अधीक्षक महोदय धर्मेंद्र कुमार एवं मधुबनी के पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश का भी पूरा सहयोग मिला। उन्होंने भी मानवता का परिचय दिया और रात 10 बजे मनोज को लेकर के शमशान में पुलिस पहुंची और उसकी उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि देकर मां की अंतिम इच्छा पूरी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामशरण शाह, हम एडवोकेट हैं मनोज।
एक माँ के दिल की पुकार सही थी तो ऊपर वाले ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। आइए अब अगले खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पंडौल थाना से। बीते माह पंडौल थाना क्षेत्र के सरसोपाई गांव में 3 दिनों तक लगातार गोलीबारी करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल बरामद की गई है। मधुबनी सदर डीएसपी कामनी बाला ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हैं। पुलिस द्वारा एसआईटी टीम का गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। गिरफ्तार अपराधियों में संदीप कुमार झा उर्फ विपुल झा, रुद्रपुर के रजनीश कुमार उर्फ छोटा डॉन, तारसराय के अमित नायक, दरभंगा विष्णुपुर के आलोक मिश्रा, पंडौल थाना क्षेत्र के सुनील कुमार यादव उर्फ गोलू शामिल थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 15/5/2020 की रात्रि को जो अपराधियों ने सरसोपाही के संजीत कुमार गुप्ता के घर पे गोली चलाई थी, उस वक्त ये लोग भी उस इलाके में दिखे थे, संदिग्ध रूप से दिख रहे हैं। पुलिस को जैसे इस बात की खबर चली, एसआईटी टीम गठन किया और पहुंच गए कई थानों को साथ लेकर और छापेमारी कर जब जानकारी के बाद सरसोपाही बैद जी टोला के पास से इन 5 को गिरफ्तार। इस गिरफ्तारी में एसआईटी टीम में इसके नेतृत्व कर रहे थे सदर डीएसपी कामनी बाला, देवेंद्र यादव सदर अंचल मधुबनी पुलिस निरीक्षक, मनोज कुमार थाना अध्यक्ष पंडौल, अशोक कुमार थाना अध्यक्ष सक्री, अमित कुमार शाह थाना अध्यक्ष राजनगर, जितेंद्र कुमार सिंह पंडौल थाना, हसन खां पंडौल थाना, मनोज कुमार सिंह पंडौल थाना, फहीम खां सकरी थाना, स्पेशल सेल मधुबनी, ये सभी इसमें मौजूद थे। अपराधियों के पास से देसी पिस्टल 7.65 mm एक मिली है, जबकि 3 चक्र जिंदा गोली 7.65 mm, 6 मोबाइल पुलिस ने अपराधियों के पास से बरामद किया है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। तो ये बड़ी घटना हो सकता है अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे और पुलिस को इनकी लगातार तलाश थी। पुलिस ने बेहतर काम करते हुए सबको गिरफ्तार। यह थी मधुबनी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आइए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आइए अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंडौल थाना क्षेत्र के डभारी गांव स्थित एक इंटरप्राइजेज में खाद्य संरक्षण अधिकारी के द्वारा छापा मारा गया। अधिकारी को सूचना मिली थी कि इनके यहां एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स को बेचा जा रहा था। मौके पर पंडौल थाना व अधिकारियों के द्वारा सीज कर दिया गया है। जी हां, और गोदाम को भी सील कर दी गई। फिलहाल पदाधिकारी ने बताया, जो कि दरभंगा से आए हुए थे, उन्होंने बताया कि हमें लगातार जानकारी दी जा रही थी कि यहां से एक्सपायरी जो है वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में जा रही है और वहां बेची जा रही है। जब हम यहां पहुंचे तो हालांकि इन्होंने कहा कि पहले ही कंपनी ने यहां पर नो सेलिंग का पर्चा लगाकर चले गए हैं और ये माल हम नहीं बेच रहे हैं, लेकिन चूंकि सामाजिक मनोदशा को देखते हुए हमने इन्हें सील कर दिया है। फिलहाल सील कर दी गई है और छोटे दुकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। जहां से शिकायत मिलेगी वहां पे भी छापेमारी की बात की जा रही है। ये थी मधुबनी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। सर हमें था कंप्लेन आया कि ये जेके एजेंसी जो है यहाँ से एक्सपायरी सामान जो है वो बाज़ार में बिक रहा है। उसी के आलोक में हमने इनके गोदाम में आया। गोदाम में से छानबीन करने पर पता चला, ये मालिक ने बताया कि कंपनी वाले लोग आके पहले से ही ये नॉट फॉर सेल का स्टिकर लगा के चले गए और कंप्लेन के आधार पर ही इनके गोदाम का सर्च किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे जो पेप्सी प्रोडक्ट जो हैं, ये अंडा हो गया, 7up हो गया, स्टीम एनर्जी हो गया, ये सब लोग रखा हुआ मिला, जिसमें कि ये एक्सपायरी था। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि हमने ये मार्केट में सेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जनहित को ध्यान में रखते हुए हमने इनके गोदाम को सील कर दिया। क्या मार्केट में जो एक्सपायरी ठंडा बिक रहा है उसको लेकर के जो छोटे दुकानदार हैं, जो खुदरा विक्रेता हैं, उनके यहाँ भी छापामारी चीज़ होगा? हाँ, अवश्य होगा, उनका भी देखा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत लंबे समय तक दुकान बंद था, है ना, जिसके कारण बहुत सारे सामान जो है रखे ख़राब हो गए और उनको सारे दुकानदारों को
देखकर हटाकर तभी वो सेल करेंगे। बाहर से जो उत्तर प्रदेश वगैरह से जो मिठाई आ रही है मधुबनी में, और वो लॉकडाउन से पहले का जो है उसको अभी सेल किया जा रहा है, इसको लेकर के विभाग की क्या रणनीति है? कैसे लोगों को जीवन बचाया जाए, क्योंकि वो एक्सपायरी सामान खिलाएगा उनको? अगर ऐसा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। शहर में कहीं छापामारी हुई कि नहीं किसी मिठाई दुकान में? नहीं, अभी तो लॉकडाउन खुला ही है जी। अभी तो सारे मिठाई के दुकान अभी कल से ही स्टार्ट हो गए हैं खुलना। आज से कुछ बेचना शुरू कर दिए हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। और अगर खराब सामान बेचेंगे तो कार्रवाई होगी। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, दरभंगा मधुबनी। जबकि इस बीच सुपौल से खबर आ रही है कि सदर अस्पताल में कोरोना ने दिया है दस्तक। एक स्वास्थ्य कर्मी का आया पॉजिटिव रिपोर्ट। वैसे तो जिला भर में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन पहली बार सदर अस्पताल में कार्यरत किसी स्वास्थ्य कर्मी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। विभागीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सदर अस्पताल में कार्यरत एक स्वास्थ्य कर्मी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। वहीं कोरोना पॉजिटिव सदर अस्पताल में हलचल मच गई है। बताया गया है कि उक्त स्वास्थ्य कर्मी आइसोलेशन सेंटर में भी काम कर चुके हैं। ऐसे में अस्पताल के अंदर कार्यरत कर्मियों में भी दहशत का आलम है। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रभावित कर्मी को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया है और प्रॉपर रूप से उनके देखरेख के साथ एहतियात बरती जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। पूछे जाने पर सीएस डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद ने बताया कि एक स्वास्थ्य कर्मी का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया, उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी इलाज चल रही है। उसके जल्द में आए हुए बाकी लोगों को भी टेस्ट कराई जाएगी। तो ये थी नजीर आलम की सुपौल। अगली खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल रोसड़ा प्रखंड के अंतर्गत ठड्डा गांव स्थित कलवा घाट सड़क को बांस बल्लों से जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि लोगों ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के मनमानी से उग्र होकर सड़क को जाम किया है। मिली जानकारी के अनुसार ठड्डा गांव के जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा चावल गेहूं तेल वितरण करने समय मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां भी कहा कि डीलर द्वारा अधिक पैसा भी ली जाती है। डीलर के मनमानी चरम सीमा पर देखकर सैकड़ों ग्रामीण आज रोसड़ा कलवा घाट सड़क को जाम कर दिया। कुछ जाम कर्ताओं ने तो सड़क पर लेटकर डीलरों के मनमानी का विरोध किया। जाम की सूचना रोसड़ा थाना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि पहले डीलर पर कार्रवाई हो, फिर जाम को समाप्त किया जाएगा। रोसड़ा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ उन्होंने यह भी कहा कि जांच कर दोनों जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पर कार्रवाई किया जाएगा। लोगों को राशन मुहैया कराई जाएगी। एमओ का आश्वासन पर जाम को हटाया गया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी की। ये थी समस्तीपुर से अमरदीप नारायण की रिपोर्ट। वाला ये छे 3-4 ले छे 2 रुपया दाम छे। नहीं मिला आप लोग को आदमी पैसा तो बिल दे नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह पहुंचा देते हैं। आप लोग को जहाँ शिकायत करना है कीजिए, हम नहीं देंगे। जो करना है कीजिए, हम नहीं देंगे। आज एमओ साहब जब जाम स्थल पर आए उनको बोले कि डीलर को बुलाइए। डीलर और एमओ में हम क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे कि एमओ क्या रुपया घूस लेता है। कि एक कार्ड में 5 या 7 या 10 आदमी का नाम है। शिकायत तो ये है जो उपभोक्ता को कोई पर्ची नहीं मिलता है, इस संबंध में कुछ बताइए तो। वही ना कंप्लेन उनका ये नोट किया गया कि उन्होंने वो रसीद नहीं देते, ठीक है। तो वो कंप्लेन उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो भी अनियमितता पाई जाएगी वो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी डीलर के साथ, ठीक है। सर हम आपके साथ बोल रहे हैं सर। आपने कहते हैं यहाँ की कंप्लेन कीजिए, उस पर कार्रवाई करें। मैंने कंप्लेन किया, आपने कार्रवाई नहीं किया। मैंने सूचना का अधिकार आपके
विरुद्ध लगाया, आपने कोई नहीं जवाब दिया, अभी तक नहीं जवाब दिया। मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। लेकिन बिरहा दक्षिण पंचायत के बिरहा दक्षिण पंचायत में कितने जनवितरण प्रणाली है, प्रणाली दुकान है, उन दुकानदार को कितना गेहूं क्या कहते हैं चावल मुहैया होता है, किस रेट किस वेट में मुहैया होता है, और आम जनता के बीच किस रेट किस वेट में दिया जाता है। मैंने मांग किया, एमओ साहब आज तक कुछ नहीं किए, मैनेज करते रह गए साहब, एकदम देते हैं सब कंप्लेन। आज के खबरों में इतना ही। फिलहाल दीजिए सोहेल को इजाजत। अगर आपको लगती है हमारी खबर अच्छी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके शहर में भी कोई रिपोर्ट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर 993480 अगर आपकी खबर में होगी सच्चाई तो हम उसे जरूर दिखाएंगे। दीजिए हमें इजाजत। सलाम, नमस्ते, नमस्कार।